उपासन की नहीं शाम द्वार खड़ो दुर्लभ एक तयोजकी बसुदो विरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुनामा शीस पगान जगा तन पे प्रभु जाने को अहि बसो के ही ग्रामा धोती पटी से लटी दुपटी अर पाई उपासन दीन ही सामा धोती पटी से लटी दुपटी अर सामा द्वार खड़ो तुझ नवई सखी सो बसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो धाम सुधामा दीन दयाल को धाम बतावत अपनो धाम सुधामा। इस तरह से भगवान ने जैसे सुना कि सुदामा द्वार पर आया है, भगवान नंगे पैर तोड़ कहीं मुकुट गिरा कहीं पीतांबर गिरा, नंगे पैर तपती धूप में चल पड़े। एक दरवाजा पार किया, दूसरा दरवाजा पार किया, तीसरा दरवाजा पार किया, इस तरह 7 दरवाजा को पार करके भगवान सुदामा जी के पास पहुंचे और सुदामा जी को तुरंत गले से निकाल दिया। रानियां सब देखती रही कहां भागी भगवान, सैनिक देखते रहेंगे हाँ नंगे पैर कहां दौड़ रहे, ऐसा कौन आ गया, ऐसी क्या बात हो गई जो भगवान दौड़ रहे हैं। और इस तरह से सुदामा जी को जो है हाथ पकड़ सुदामा जी का जो है भगवान अपने महल में लेकर आए। एक एक दरवाजा पार करते हुए सुदामा जी जो है भगवान के सामने महल में पहुंचे और भगवान ने अपने सिंहासन सुदामा जी को बिठा लिया। तो बिठा करके जो है चरणों में खुद बैठ गए। चरणों में जब बैठ गए देवी रुक्मिणी का जाओ देवी ब्राह्मण आया है, जल लेकर आओ, प्रात लेकर आओ। देवी रुक्मिणी जब तक प्रात लेकर आती और जल लेकर आती इतने भगवान ने देखे सुदामा जी के चरणों की तरफ। ऐसे विहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोये, आय महादुख पाय सका तुम आय इते न किते दिन हो। सुदामा जी के जैसे पैर देखे बीमारियां फटी है, कई कांटे लगे हुए, रक्त ले रहा है। भगवान की नेत्रों से आंसू बहे, उन आंसू से उन आंसू के जल से जो है भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। प्रीतो विमुंच बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करेक्षणः, सुदामा जी के चरणों को धो डाला नेत्रों के जल से। देवी रुक्मिणी जल लेकर आई, प्रात रखा नीचे, भगवान ने चरण प्रात में रखे और उसके बाद देवी रुक्मिणी जल डालती गई और भगवान धोते गए। देवी रुक्मिणी अपने मन में विचार कर रही है कि मन्येन कृतं पुण्यम अवधूतेन विक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गरितेनाथमेन च। इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा, द्वारिकाधीश जो है स्वयं ब्राह्मण के पैर धो रहे हैं और मुझे सेवा का मौका दिया जल नहाने का। इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया, स्वयं द्वारिकाधीश पैर धो रहे हैं। भगवान ने अपने पीताम्बर से सुदामा जी के पैर साफ किए और उसके बाद जो है वो जल रुक्मिणी को दिया। देवी ये जल है, ब्राह्मणों के पैरों का जल है, आज इस जल को मेरी द्वारिका में छिड़क दो, मेरी द्वारिका जो है पवित्र हो जाएगी। विप्र प्रसाद धरणी धरोहम, विप्र प्रसाद कमला बरोहम, विप्र प्रसाद अजिताजितोहम, विप्र प्रसाद मम राम नाम। ये ब्राह्मण के पैरों का जल है, पूरी द्वारिका में छिड़क दो। कितना सम्मान हो रहा है सुदामा जी का, सुदामा जी के त्याग का सम्मान हो रहा है। और हम जागरण में क्या देखते हैं, वहां धक्का देते हैं, सुदामा जी की झांकी को धक्का देते हैं, कहां जा रहा है। जबकि द्वारिकाधीश में द्वारिका में ऐसा नहीं हुआ, वहां ब्राह्मण का सम्मान हुआ। भगवान ने ब्राह्मण का बहुत स्वागत किया, सुदामा जी का खूब सम्मान किया। अगर सुदामा दरिद्र होते तो क्या भगवान इतना सम्मान करते? नहीं,
सुदामा जी गरीब जरूर थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। सुदामा जी की व्यक्ति का त्याग का जो है स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है। इस तरह से सुदामा जी के चरणों को धो डाला। उसके बाद भगवान ने कहा सुदामा जी से मित्र तुम स्नान कर। सुदामा जी ने स्नान किया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। उसके बाद 56 प्रकार के भोग लगाए। ये नहीं कि सुदामा जी भूखे हैं कई दिन से तो टूट पड़े भोजन पर। जैसे हमने देखा कोरोना काल आया, शादियां बंद हो गई थी 2-4 महीने, अब 2-4 महीने के बाद शादियां शुरू हुई, तोड़ पड़े गोलगप्पे पर दही बंद। अरे बहुत दिन बाद खाने को ऐसे ही सुदामा जी बड़ो खास होता। बोले मित्र मैं इतना भोजन नहीं करूँ, मैं तो खास होता खाने वाला। भगवान ने कहा जो आपको अच्छा लगे वो खाओ।